बढ़ता सभी हुआ को। नारी सुरक्षा 4 बजे की मीटिंग में धीरे धीरे भीड़ बढ़ता हुआ। एक बात पूछनी थी भैया, मुझे कोई भाई या कोई बहन उसका जवाब दे। वो कल मैंने भैया से पूछा था, मेरी बेटी के जो होठ पे वो गांठ जैसा हो रहा है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवाई बताई थी उन्होंने। तो वो डायरेक्ट जीभ पे डालनी है या पानी में मिला के उसको देनी है, 2 बूंद बताई थी। उससे नहाना है। जी भैया। उससे नहाना है। भैया आज मेरी सही करेंगे। 2 बूंद जीभ पे, दिन में 3 बार। ठीक है भैया। वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय की 4 बजे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज नारी सुरक्षा से ही संबंधित एक ऐसे घरेलू उत्पाद की जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके लिए आज के सभी परिवार, जो भी परिवार हैं, और इस मौसम में खास करके, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है वर्षा दीदी का, जो दिल्ली से हैं। उन्होंने रात को फोन पे बात हुई और उन्होंने कहा, भैया मेरी जितनी सहेलियां हैं, जानकार हैं, तुम कहते हैं इतना सारा चीज बना रही हो तो कोल्ड क्रीम क्यों नहीं बनाती। जबकि सही मामले में कोल्ड क्रीम, अपना ब्यूटी क्रीम भी कोल्ड क्रीम की तरह काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर किसी को अलग अलग आदत सी पड़ गई है कि आंखों के लिए अलग से क्रीम होनी चाहिए, होठ पे लगाने वाला अलग से लाइनर होना चाहिए, नाक के लिए अलग सा होना चाहिए, स्किन के लिए अलग सा होना चाहिए, हाथों के लिए अलग सा, पैरों की स्किन के लिए अलग से, पेट की स्किन के लिए अलग से। तो इस तरह की व्यवस्थाएं और मानसिकताएं भी बदलती जा रही है, बनती जा रही है। उसी का एक नमूना है कोल्ड क्रीम। सर्दियों में जिन जवानों में हमारी कोई क्रीम नहीं हुआ करती थी, तब के तो दादी नानी की तो सारी स्किनें तो ऐसे ही बर्बाद हो गई, फट गई। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आज के समय के व्यवसायीकरण का एक धोखा है, जिसका नाम है अलग अलग तरह के क्रीमें। ठीक है। फिर भी चलिए, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हम सभी से जो जुड़े हुए हैं, वो कम से कम अप्राकृतिक औषधियां या बाजार में उपलब्ध, जिसका पता नहीं कि उसमें क्या मिला है नहीं मिला है, उसका उपयोग करने से अच्छा है कि हम लोग खुद अपने घर में बनाएं। उसी के आधार को मानते हुए कि हम लोग अपने हाथों से क्या तैयार कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो कोल्ड क्रीम अपने सर्दियों में अपने त्वचा की देखभाल के लिए नारियल तेल से अच्छा कुछ नहीं। नारियल तेल से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि नारियल तेल इस मौसम में जमा हुआ मिलता है, और जब उसे लगाते हैं, जब उसे निकालते हैं, तो सही मामले में क्रीम जैसा लगता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्रीम जैसी फीलिंग आती है कि क्रीम उठा रहे हैं। पैरासूट वाले इस मामले में फेमस हो चुके हैं। ठीक है। उन्होंने नारियल तेल को पैक कर दिया और वाइट ज्यादा कर दिया, तो उनकी वही सिर्फ नारियल तेल, और उसमें मिलाया गया एक दो केमिकल जो उसकी गुण, क्या कहते हैं, उम्र को बढ़ा देता है खराब होने से। तो सर्दियों में तो हमने अपनी दादी नानी, बुआ बुआ को, दादी नानी को तो नहीं, दादी नानी के जमाने में तो था ही नहीं, वो तो घी मक्खन लगा के काम चला लेते थे, सरसों का तेल लगा के काम चला लेते थे। उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, मौसी और बुआएं, ये बाजार बाजार में कभी कभार चले गए, हफ्ते में, महीने में, साल में दशहरा देखने चले गए, तब दशहरे के बाजार में या होली के बाजार में तो गए, तो बाजार से दो चार चीजें नई नई मिली, वो उठा के ले आए। आपको बताएं, हम सब फिर भी बहुत सुरक्षित हैं। गांव की माँ बहन बेटियां बहुत ज्यादा असुरक्षित है सौंदर्य प्रसाधनों को लेकर, क्योंकि उनके यहाँ, उनके पास जो पहुंचती है वो सब के सब बहुत ही बेहद घटिया क्वालिटी की पहुंचती है। हम और आप फिर भी किसी एक मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड कंपनी के, उनके लैब में, या जो भी है, 19-20 केमिकल ही सही, लेकिन उनका एक ढांचा होता है। एक अगर किसी को बाय द वे किसी कंपनी की किसी उत्पाद से कोई एलर्जी, कोई दिक्कत हो जाए, तो अगर आप यहाँ भारत सरकार में है कि उपभोक्ता में जाके अगर आप केस करते हैं, तो उसको सारा हर्जाना भरना पड़ता है।
इस चीज का वो सभी ध्यान रखते हैं। लेकिन गांव समाज में जो पहुंचता है, वहां पे देखते हैं फेयर एंड लवली का, फेयर की स्पेलिंग गलत होती है, लवली की स्पेलिंग गलत होती है, और फेयर एंड लवली बिक रहा होता है। बोरो प्लस होता है, तो बोरो का स्पेलिंग, दोनों में स्पेलिंग का मिस्टेक होता है। और रंग वंग सब एक जैसा, डिब्बी उब्बी सब एक जैसी, और गांव की माँ बहन बेटियां इस्तेमाल करती हैं। तो उन सभी के लिए तो विशेष करके कि भाई उससे अच्छा है कि आप अपने घर की चीजें इस्तेमाल कर लो, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, मक्खन इस्तेमाल कर लो, घी इस्तेमाल कर लो। चले, शायद हम उन तक कभी पहुंचे, हम सभी की बातें एक दूसरे के साथ पहुंचते पहुंचते हम वहां भी पहुंच जाएं, जिन्हें घर में ही बनाना सिखा सकते हैं। अच्छी अच्छी फैंसी डिब्बियों में आजकल हर चीज सुविधाजनक हो गया है। पहले के समय में और आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी हो गई है कि बहुत ही सुविधाजनक। आज अगर कल्पना करें कि हमें कुछ बनाना है, तो आप 24 से 48 घंटे में उनके सभी घटक अपने पास उपलब्ध करा सकते हैं। या आप वहाँ अपनी बस से, मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, साधनों से बड़े शहर तक जा सकते हैं। पहले तो जमाना ये था कि भाई महीने में कभी मौका लगेगा तब बाजार जाएंगे। हम्म। और पता चला जी 4 महीने बाद जाना था, लिख रखे थे कि ये एक चीज लेके आना है, और 4 महीने बाद भूल गए। या गांव समाज का कोई जा रहा है, तो उसको लिखवा दिया भाई बाजार जा रहे हो तो तुम मेरी बेटी के लिए ना बोरो प्लस ला देना, ये ले देना, वो लेके आ जाना। मतलब एक जाते थे 10 की खरीदारी होके आती थी। तो आज वही काम हम करेंगे। पहले एक जाते थे 10 की खरीदारी करते थे, आज हम एक बनाएंगे 10 को देंगे। ठीक है। तो पहले इस चीज का स्वाध्याय करते हैं कि कहाँ गया। कहाँ चला गया। आइए मीरा मित्तल दीदी, बड़े दिन हो गया, आप स्कूल में पढ़ी नहीं हो, आज पढ़ो। जी भैया। दिख रहा है दीदी? थोड़ा जूम करके दिख जाएगा। हाँ हो जाएगा भैया, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। सर्दियों में कोल्ड क्रीम बनाने का तरीका, ये तरीके। सर्दियों में अक्सर लोग रूखी और बेजान त्वचा से परेशान रहते हैं। सर्दियों में त्वचा की प्राकृतिक नमी छीन जाती है। इसके पीछे कारण होता है तापमान का गिरना। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए लोग घरेलू उपचारों को अपनाने के साथ साथ विंटर कोल्ड क्रीम का भी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन मार्केट में मिलने वाली विंटर कोल्ड क्रीम त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए क्योंकि उन क्रीम में कई रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसे में आप घर पर विंटर कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि घर पर बनी कोल्ड क्रीम त्वचा को न केवल रूखा होने से बचा सकती है बल्कि उसकी प्राकृतिक नमी भी लौटा सकती है। आज का हमारा लेख विंटर कोल्ड क्रीम पर ही है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि सर्दियों में घर पर रहकर आप विंटर कोल्ड क्रीम कैसे तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके फायदे क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। एलोवेरा से बनाए कोल्ड क्रीम। सर्दियों में विंटर कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए आपके पास एलोवेरा जेल के साथ 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 विटामिन ई ऑयल, टी ट्री ऑयल, बादाम का तेल और मोम का होना जरूरी है। यदि आप धीमी आंच पर एक कटोरे में मोम और बादाम का तेल को मिलाएं
और जब मोम अच्छे से पिघल जाए तो आंच को बंद कर दें। अब मिश्रण को ठंडा होने दें। इस मिश्रण में विटामिन ई ऑयल, एलोवेरा जेल, टी ट्री ऑयल तीनों को अच्छे से मिलाएं। मिलना मिलना मिलाने के लिए आप मिक्सी का भी सहारा ले सकते हैं। अब मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रहे कि मिश्रण बनने के बाद तुरंत इसका इस्तेमाल त्वचा पर ना करें। थोड़े टाइम के लिए इसे फ्रिज में रखें और फिर कुछ हफ्तों बाद इसका इस्तेमाल त्वचा पर करें। जी, दूसरा तरीका। नारियल के जी नारियल के तेल में बनाएं कोल्ड क्रीम। इस विंटर कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए आपके पास नारियल के तेल के साथ साथ विटामिन ई ऑयल, ऑलिव ऑयल, मोम और वनीला ऑयल का होना जरूरी है। अब आप मध्यम आंच पर एक कटोरे में नारियल के तेल के साथ साथ बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई एक साथ डालें। अब इस मिश्रण में मोम को भी मिलाएं। अब जब मोम पिघल जाए तो आंच को बंद कर दे और ठंडा होने के लिए रख दे। ठंडा होने के बाद मिश्रण में वनीला ऑयल मिलाएं और उसे एक जार में भरकर रख दे। अब बनी कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल त्वचा पर करें। तीसरा। तीसरा उपाय, बादाम के तेल से बनाएं कोल्ड क्रीम। सर्दियों में इस क्रीम को बनाने के लिए आपके पास बादाम के तेल के साथ साथ एलोवेरा जूस, नारियल का तेल, शिया बटर, कोकोआ बटर और एसेंशियल ऑयल का होना जरूरी है। अब आप धीमी आंच पर नारियल का तेल गरम करें और उसमें शिया बटर, कोकोआ बटर को मिलाएं। अब मिश्रण को अच्छे से मिक्स करें और उसे ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद मिश्रण में एलोवेरा जूस और एसेंशियल ऑयल को अच्छे से मिक्स करें। अब बने मिश्रण को एक जार में बंद करके रख दें। अब आप अपनी बनी कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल रात को सोने से पहले अपनी त्वचा, हाथ पैर आदि पर कर सकते हैं। घर पर बनी घर पर बनी विंटर क्रीम का इस्तेमाल करने से त्वचा को क्या फायदे हो सकते हैं? ये फायदे इस प्रकार हैं। घर पर बनी कोल्ड क्रीम में किसी प्रकार का रासायनिक तत्व मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे में इसके इस्तेमाल से त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। घर पर बनी कोल्ड क्रीम प्राकृतिक चीजों से बनी होती है। ऐसे में त्वचा में प्राकृतिक नमी बनाए रखने में होममेड कोल्ड क्रीम उपयोगी है। घर पर बनी कोल्ड क्रीम सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा की रक्षा करती है। घर पर बनी कोल्ड क्रीम त्वचा को रूखा होने से बचाती है। घर पर बनी कोल्ड क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा पर दाने, मुहासे आदि की समस्या से भी राहत मिल सकती है। घर पर बनी कोल्ड क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा पर दरारें दिखना बंद हो सकती है। घर पर बनी कोल्ड क्रीम के इस्तेमाल से त्वचा पर खिंचाव महसूस होता है। रूखी त्वचा के कारण अक्सर खुजली की समस्या होती है। ऐसे में घर पर बनी कोल्ड क्रीम इस समस्या से राहत पहुंचा सकती है। ऐसे करें कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल। व्यक्ति को अपनी त्वचा के टाइप के हिसाब से कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये उपयोग निम्न प्रकार है। जिन लोगों का जिन लोगों की त्वचा सेंसिटिव है वे नारियल तेल से बनी कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे इसका इस्तेमाल दिन और रात दोनों में कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले लोग रात में सोने से पहले घर पर बनी कोल्ड क्रीम का प्रयोग करें। ऐसा करने से सुबह उठकर फेस मुलायम नजर आएगा। ऑयली स्किन वाले कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा को अच्छे से धोए और उसके बाद सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। इससे त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद मिल सकती है। नोट: ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि रूखी और बेजान त्वचा को दूर करने में कोल्ड क्रीम आपके बेहद काम आ सकती है। इस कोल्ड क्रीम को घर पर रहकर बेहद ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि ऊपर बताई गई किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से आपको कोई एलर्जी महसूस होती है तो ऐसे में आप उस चीज को अपनी दिनचर्या में ना जोड़ें या उसका इस्तेमाल अपनी त्वचा पर ना करें। यदि आपको त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है
तब भी ऊपर बताए गए कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की नहीं है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है। जी भैया, धन्यवाद। जी जी। नीचे की 2 लाइनें अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है, क्योंकि हम लोग तो अपने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी मिलके नई खोज में लगे रहेंगे, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि कल मेरे पास जो भी उपलब्ध था उसी से बनाने का प्रयास किया था, और संजोग ऐसा कि ये तो मेरे घर पे चला गया, और दूसरा कहाँ गया। आज एक भाई आए, तो उन्होंने सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए आए थे। कहाँ गया, अभी तो यही था। तो रात को हुआ क्या, मेरे पास जैसे ही मैंने कहा क्या करें, तो वह ये अपने लिप बाम की याद आई कि लिप बाम, तो लिप बाम को बनाते हैं, तो लिप बाम के लिए मोम पड़ा हुआ था, मोम डाल दिया। लेकिन एक विशेष अपनी खोज कि अपना जो सैनिटरी नैपकिन का हेयर बॉडी लोशन है, हेयर बॉडी लोशन इतना बहुत ही बेहतरीन प्रभाव दिखाता है, कईयों को प्रमाणित हो रखा है। तो अपना जो सैनिटरी नैपकिन का जो है उसका जेल, तो क्यों ना उसके जेल को बनाऊं। तो मैंने कढ़ाई वो जो था गरम किया, तेल डाला, और उसमें विटामिन ई अपने पास पड़ा हुआ था, ट्री ऑयल पड़ा हुआ था, इस तरीके से जो पड़ा हुआ था उसको डाल दिया, और डालने मोम डाल के पिघला के उसको मिला के, और और एक एक तो अपना सैनिटरी नैपकिन वाला बनाया, और दूसरा बनाया वैसलीन पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ी वैसलीन डाल देते हैं, क्योंकि वैसलीन से भी नमी आती है। तो जो उस वक्त था उसी से बना लिया, मतलब एक भय खत्म हो गया कि हम बना सकते हैं। और आज उसमें से एक भाई आए, आर्मी में थे अभी, उनको दे भी दिया। उन्होंने कहा मेरी पैर बड़े फट रहे हैं। मैंने कहा भैया ये रात को ही बनाया है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बनाया है। तो उनको दिया, लगाए, उन्होंने कहते भैया ये तो बहुत अच्छी है। जबकि आर्मी वाले को पता है कि वो कभी उनको ऐसे ही इतना सस्ता मिलता है सारी चीजें कि वो बाजार की लेना भी नहीं चाहते, वो ब्रांडेड ही लेते हैं, लेकिन वो कैंटीन से लेते हैं। फिर कहते हैं मेरे को लोशन भी दे दो जी, ये भी दे दो। फिर लिप बाम मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये हाथ का बना हुआ बाम है। वो लिप बाम दिखाया करे, ये भी दे दीजिए। फिर ब्यूटी क्रीम दिखाया, मैंने कहा ये ब्यूटी क्रीम है, तो कहते हैं अच्छा ये भी दे दीजिए। और 4 बॉक्स कहते हैं, पता नहीं अब मैं 5-6 महीने बाद आऊंगा। तो मेरी धर्मपत्नी पिछली बार लेके गया था, तो वो अपने लिए पैड लिया और बाकियों में बांट दी। तो कहती है वो पैड दोबारा लेकर आओ। तो आए, तो उन्होंने कहा 4 पैड आप 4 बॉक्स इकट्ठे दे दीजिए। मैंने उनको, और साथ ही साथ उनको पंजीकरण का बता दिया कि जबकि मैंने उन्हें 500 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये उन्होंने पेमेंट कर दी। लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी दिखा के मैंने कहा भैया आप है ना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आप ऑनलाइन बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। घर से मेरे ख्याल से 800 मीटर की दूरी पे है, दूसरी गली दूसरे मोहल्ले में। लेकिन उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा था, तो पहले आए थे। तो पहले आकर अमृत धारा, मैजिक ऑयल और सैनिटरी नैपकिन लेकर गए थे। उस वक्त हम लोग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड दे रहे थे। जब इस बार, तो क्या उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी को ये पैड बहुत अच्छे लगे थे, तो आप इस बार 4 दे दो। पता नहीं अब किस ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लोगों तक बांट सकती है। वैसे तो मैं 3-4 महीने पे आ जाता हूँ, तो फिर दोबारा ले जाऊंगा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका एड्रेस है, आप वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये सुविधा है ये कोल्ड क्रीम बनाने की। तो अब एक अपने सिंपल कौर दीदी हैं हिसार से, भी उनका मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, खुशी का, जैसे जितनी खुशी उनको मिलती है अनुभवों के बाद, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। मैं देखता हूँ कि इस नंबर पे उन्होंने भेजा था, व्हाट्सएप किया था। सिंपल कौर SIMPLE सिंपल। अच्छा जी, अंग्रेजी में नहीं, सिंपल कौर। दीदी पढ़ना जरा, आपने माइक बंद कर लिया, आप ही पढ़िए आज। एक मिनट। जी भैया।
गोविंद भैया जी, वंदे मातरम। आज मैं आपको अभी जो मेरे साथ हुआ उस जादू का अनुभव दे रही हूँ। मेरे फेस में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने लीवरवटी की एक गोली ली और आधी गोली तो मैं चूस गई और आधी अभी मेरे मुंह में ही है कि पेट को पहले ही आराम आ गया गोली चूसते चूसते ही। भैया ये तो को जादू की तरह लगा कि इतनी जल्दी आराम आ गया। और मैं बोलने लगी, धन्य हो गोविंद भाई जी, जो के आप हमें इतने अच्छे अच्छे घरेलू उपाय बता रहे हैं। हम घर पर ही ठीक हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। जी भैया। तो ये मतलब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं कि आज सिर्फ ये है कि अब हमारे पास जो हम लोगों की जानकारी है वो जी जानकारी हम तक नहीं है। ये जो बटी बनाने की जानकारी है सबके पास है। भाई किसी ने बनाया किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जानकारी सबके पास है। और हम सब एक साथ मिलके अनेकों भाई बहनों ने जो बना के अपना भय खत्म कर लिए हैं, तो बाकियों में भी ये खत्म हो गया। मान ले उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कोई एक भाई है, एक बहन है जिन्होंने नहीं बनाया होगा, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि नहीं बहुतों ने बनाया है तो मैं भी बना सकती हूँ। सही बात है भैया। सही बात है भैया। ये जो हल्दी मेथी सोया और अजवाइन का काढ़ा मैंने कभी किसी को दिया नहीं था अभी तक, जी लेकिन सुन सुन करके मेरे को मालूम है कि इतने लोगों का फायदा हो रहा था, इनका क्यों नहीं फायदा होएगा। और मैं बताऊं, मैंने जिनको बताया वो रिश्ता भी थोड़ा नाजुक है। अभी थोड़े दिन पहले उनके यहाँ मतलब समधन है, हमारी जी जी। शादी हुई है, तो भी एक कॉन्फिडेंस था भाई सुन रहे हैं तो क्यों नहीं फायदा होएगा। फिर मैंने उनको तो पहले ही बता दिया था, फिर मैंने आपसे कंफर्म किया कि भैया बता दूं क्या उनको। हम्म। तो सुनते सुनते ही ठीक है, आजमाया चाहे नहीं आजमाया, लेकिन एक मालूम तो है कि इन चीजों से ठीक हो ही रहा है। और हम्म। श्री रामवती भी भैया जब से बनी है ना, तो ऐसे बांट देते हैं कि कुछ लगता ही नहीं है जैसे कि भाई सामने वाले का तो असर होगा। चलते चलते मैंने आज भी किसी को पूछा, बोली तेरे को श्री रामवती दी थी क्या रहा। बोला हाँ आंटी को तो एक ही दवाई ली थी, दूसरी तो हमने ली नहीं। बोली अंग्रेजी दवाई खानी पड़ी। बोला नहीं, मम्मी को तो एक ही दवाई में असर पड़ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है भैया। तो ये जो सुकून और खुशी है ना, वो जी भैया। तो देखिए हम सभी का परिवार चल रहा है। यहाँ पे जी कोई भी ऐसे जैसे हम लोग जो नारी सुरक्षा है या स्वसम मतलब हर किसी का वही समय है। अभी हम लोग जिस समय में बैठे हैं ना, ये वही समय है जो पहले हमारे पास पहले भी था। बस फर्क सिर्फ ये है कि अब हमारे विचार और समय खर्च करने का तरीका बदल गया। जी। पहले इसी खाली समय में किसी के साथ बैठ के बातें करते थे, संजू बहन की तरह किसी की चुगली करते थे। चुगली करना ही तो नहीं आता भैया, मुंह पर बोल देती हूँ इसीलिए कोई बोलता ही नहीं है। सबको पता है ये मुंह पे बोलती है, पीठ पीछे तो बोलती नहीं। जी भैया, अभी जो दीदी ने जैसे बताया ना हल्दी मेथी सूंठ अजवाइन का काढ़ा, तो मेरे ससुर जी भी मतलब देसी दवाई खुद भी देते हैं और मेडिकल तो है ही अपना। तो आज ही उनके गोड्डे में जैसे घुटने में दर्द हो गया, अभी 2 घंटे पहले की बात है भैया। तो अब देखो मीटिंग अटेंड करते हैं तो मुझे पता चला भी हाँ हल्दी मेथी सूंठ अजवाइन दर्द में काम करेगा। वो भी देख के भेज दिया, और वो चूना और शहद का पट्टा भी लगा लगा दिया। तो कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा अपने आप नहीं, मैंने कहा मैं लगा दूं। नहीं नहीं, कहते मैं अपने आप लगा दूं। मैंने फिर खुद लगा दिया और बांध के कहते कितनी देर रखना, मतलब खुद को ही हुआ भाई ये पूछ रहे हैं भी कितनी देर रखना है और काढ़ा काढ़ा कितनी बार पीना है। ये जो खुद जो दूसरों को बताते हैं भैया, उनको अगर बताने का मौका मिल जाए और वो भी मेडिकल लाइन वालों को, तो भैया बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया भी पट्टा बांध बांध तो रखा है, निकाला नहीं, पर मेडिकल चले गए आराम से भैया। तो आने के बाद एक बार और सरका दूंगी भैया। अरे एक बार देखना, जी आगे का फोन भैया, आता है भैया। चलिए। कुछ पढ़ते हैं तो भैया नॉलेज है, नहीं तो वरना तो वो चुगलियां तो नहीं की भैया, पर काम में लगी रहती थी, बेली कभी नहीं बैठी भैया। बात ये है। अरे अभी भी भैया सच्ची मैंने वो बनाई, पर मेरे से वो बना नहीं भैया, अब क्या करूं, क्या इसका कुछ बनाई? और ही था। क्या बनाई? तो वो मेरे पास था नहीं, मैंने तो अभी मतलब वो बनाई है क्या फटने के लिए, अच्छा। एडी फट, हाँ एडी फटे ना, सर्दियों की क्रीम बना दी मैंने। और वो जो अभी अभी बताया ना एलोवेरा और वो डाल के,
मोम डाल के, तो मैंने वही डाला है भैया। मैंने कहा देखी जाए। एलोवेरा था और बादाम, बादाम का तेल डाला और भैया मोम डाला और नारियल तेल डाल दिया भैया। तो मतलब इतना बढ़िया लग रहा है। और भैया हाँ सच्ची थोड़ा बचा ना, तो उसमें मैंने क्या ट्राई किया, मोम और जो बाजार की जो लिपस्टिक आती है भैया, वो थोड़ी डाल के देखी, टुकड़ा उसका मोम में। तो उसमें भैया तुरंत झाग आ गए। हम्म मतलब केमिकल का मतलब पता चला अपने को। हम्म ये झाग आए, झाग आके निकल ही गए, बाहर ही निकल गया वो कचरा सारा। तो उसमें बचा सिर्फ मोम, मोम भैया मतलब जो केमिकल था वो सारा ही उड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा चलो अब एक थोड़े से टुकड़े में वो हल्दी डाल के देखूं। तो हल्दी मतलब ठंडा होने के बाद डाली, जलते हुए में डालती तो काली हो जाती। तो ठंडा होने के बाद डाली तो उसका ना थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा है भैया उसमें, मतलब उस क्रीम में मैंने वो भी डाली, मतलब बनाई। हम्म येलो नहीं, मतलब हल्का क्रीम सा, मतलब पिंक सा कलर आ गया। मैंने कहा ले भाई फटे, मुंह पे ना तो हाथ पे, हाथ पे ना तो पाँव पे, कहीं तो लगेगा। जी भैया मतलब ट्राई करके पता चला भाई अपने केमिकल भी क्या चीज है उसमें डाला हुआ भैया। जी भैया। हम्म। चलो। हाँ, भैया बेटी किसी को टाइफाइड के लिए सिरामट्टी देना चाह रही है, हम्म। तो काढ़ा बना करके देने के लिए बोले या शहद में डाल करके देने के लिए बोल दें? जैसे मर्जी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरह से असर कर रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है भैया, ठीक है। ये वो छोटा तो बच्चा हो तो शहद में अच्छा है, बड़े हैं जी, तो काढ़े बना लें। बड़ी औरत है भैया, 30-32 साल की। हम्म। टाइफाइड में एक चीज और बहुत अच्छा काम किया मैंने, जैसे ही पढ़ा था तो उसके बाद मैंने किया। सब बहुतों को तो मौका नहीं मिला इस्तेमाल कराने के लिए, लेकिन एक को आ गया। जिस दिन पढ़ा था उसके 2-4 दिन बाद ही मैसेज आ गया था कि टाइफाइड हो रखा है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, बाजरा बाजरा ले लो और एक जायफल, और उसको दो हम्म। लीटर पानी में डाल के उबाल लो, 1 लीटर रह जाए तो पूरे दिन में वो पानी पी जाओ। अच्छा, तो एक, बाजरा और जायफल। हाँ, तो एक ही दिन में उसको आराम मिल गया। मतलब 200 ग्राम बाजरा, नहीं, जी, 50 ग्राम बाजरा 2 लीटर पानी में डालना है, एक जायफल कूट के। आवाज गड़बड़ाई भैया, क्या बोले? 50 ग्राम बाजरा, जी। एक जायफल, हाँ। 2 लीटर पानी में डाल के उबालना है। जब ठीक एक है। लीटर रह जाए तो उसको छान के वही पानी पूरे दिन पीना है। जी, ठीक है 3 दिन भैया। के लिए लिखा हुआ था। हम्म और ये 3 दिनों में मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, मतलब कहने मतलब भारी चीजें नहीं खानी है। हम्म। हाँ, जैसे जूस पी लिया, खिचड़ी दलिया खा लिया। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरीके का। तो उन्होंने मेरे को ठीक। मैसेज डाला कि हाँ भैया वो आराम मिल गया था। तो अदरक इसको जो जायफल है उसको कूट देंगे तब उसका कस पूरा निकल पाएगा ना, कि घस हाँ देंगे जी, उसको? हाँ जी, हाँ जी, कूट खाली ऐसे दरदरा कूट दें। जी तो वो जी। तो उबाल के छानना ही है, पानी ही तो पीना है। ठीक है भैया, ठीक है। धन्यवाद। और भैया मैंने ये लीवर बटी का सामान तो ले आई हूँ। जी। तब तक और किसी का हैंडल्स कुछ है तो देख लीजिए, नहीं तो मैं ये पुड़िया खोल खोल करके दिखा देती हूँ आपको। मतलब खाली एक दो चीज का डाउट है, वो पूरा बता नहीं पाई मेरे को। उसके पास पूरी पुड़िया बनी बनाई आई थी। ये 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 तो पिपली है। ये पिपली है, ठीक है। ये मटमेला सा नौसादर होगा, फिटकरी जैसा। हाँ, ये नौसादर है। या तो नौसादर होगा या कलमी सोरा। देखिए, अगर जीप पे रखने के बाद ठंडा लग जाए तो अच्छा। कलमी सोरा। और भैया रिजल्ट तो सबका एक ही है, सबको कूट पीस के हाँ डालने ही रहते है ना? हाँ हाँ हाँ। खाली सुहागा ही फुलाना है खाली। ये रेवल और की नहीं होगी, लकड़ी। हाँ, रेवती नहीं है, ठीक है। मैंने लिख तो लिया उससे पूछ पूछ के, लेकिन वो अंदाज मार मार के बता रही थी। हम्म। ये कलमी शोरा है मेरे ख्याल से, जी जी, कलमी सोरा। है ना? हाँ। बढ़िया। तो हगा को फुला लूंगी और बाकी सबको तो खाली हाँ, महीन बना के एलोवेरा के रस में ही मिलाना है ना, और हाँ जी, नमक के साथ। हाँ जी, हाँ जी जी। और ये जवा खार। हाँ जी, जवा खार। ठीक है। बहुत सस्ती है भैया, कुल मिलाकर के ये 270 रुपए का सामान आया है। 20-20 ग्राम। नहीं, 10-10 ग्राम। 10-10 ग्राम। हाँ, तो बहुत ये ये सुहागा। ये सुहागा होगा। जी। हम्म। सुहागे और को इधर पाउडर करके तवे पे फुला लीजिए कढ़ाई में। ये चिपकता नहीं है ना? ना, ये नहीं चिपकता, फिटकरी चिपकती है। जी जी, ठीक है जी। कलकत्ता दीदी, काली माँ। हाँ नमस्ते। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक फीडबैक देना था। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, अभी मेरे को बुखार हो गया था।
तो मैंने तो रामवटी नहीं बनाई, बट है ना, मैंने कहा कि हाँ रख दीजिए यहाँ पर, मैं देख लूँ। 5,000 ठीक है, मैं देख, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, ज्यादा नहीं बनाती, थोड़ी सी बनाती हूँ। तो मैंने 20 पत्ते तुलसी के लिए और थोड़ी सी काली मिर्च ली, और मैंने पीसा उनको, करीब 1 घंटा पीसा होगा, और वही खाई मैं। और फिर रात को मैंने वो इसका फिटकरी का भस्म बना लिया था। तो तवे पर जब मैंने गरम किया ना, वो पानी जैसा हो गया था, तो फिर वो भस्म तो मैंने डब्बे में निकाल कर रख ली, बट तवे पर ही मैंने पानी डाल दिया, और वो एक ग्लास में निकाल लिया था, और मैंने भाप ली ना, तो उससे ही पानी से मैंने भाप ली एक तो, और दूसरा वो पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर ली। तो उससे गला मेरा बहुत खाली जैसे लग रहा था, बहुत आराम लग रहा है। तो मेरे को अभी भी सर्दी है, बट है ना, बेरेबल है। जैसे कल लग रहा था कि कैसे मैं बिना दवाई के, मतलब आप समझिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बिना दवाई, मेरे हस्बैंड बहुत बार बोले तुम 500 दवाई रुपये नहीं दे, ले 500 रुपये दे देना। रहे, सॉरी। तो वो बोले दवाई ले लो, दवाई ले लो, बट मैंने दवाई नहीं ली। मैं बोली नहीं, जब मैं इतना सुनती हूँ तो कुछ तो करना होगा ना, नहीं तो इतना सुनने का फायदा क्या हुआ? जब मैं अपने ऊपर नहीं अपना सकती तो दूसरे को क्या, मतलब दूसरे को देने का कोई हक नहीं है जब आप अपने ऊपर नहीं कर सकते। तो मैंने दवाई की एक बूंद भी नहीं ली, और मैं ठीक हूँ, मतलब एक दिन में मैं ठीक हो गई। वही मैंने थोड़ी सी रामवटी बनाई थी, जो घिस कर 1 घंटा ही मैंने चलाई, पूरा दिन मैंने वो ही खाई, और रात का जो वो मैंने बताया। और आज मैं सोच रही हूँ वो मेथी का, मैंने सवेरे भी सुनी थी क्लास, तो वो मेथी का काढ़ा वो जो बोली थी, वो आज रात को करूंगी। तो बट आई एम हैप्पी फॉर दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। बहुत ही बेहतरीन अनुभव, क्योंकि जीवन में पहली बार बिना दवा के ठीक हुई है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। भैया मेरे पति देव को तो ना पूरा 1 महीना लग जाता था, मालूम है। अच्छा। मतलब पहले हम एक दो दवाई खुद के मन से देते, फिर डॉक्टर के पास जा करके देते। उनकी कफ प्रवृत्ति है, और वो पूरा मतलब एक एसी वगैरह की आदत भी है, तो उनको छूटता ही नहीं था। और हम्म अभी तो सोचिए, मेरे ख्याल से 3 टोटल मैंने दी होगी, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी जरूर बनाई थी मैंने, हम्म लेकिन इतनी बड़ी नहीं। खाली सवाई जैसे आप एक बेर के जैसा बोल रहे हैं ना, तो हम्म। थोड़ा सा एक छोला जैसा थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन उसी में असर हो गया, बहुत असल अच्छा असर है इसका। अब ये शहद के साथ देने से मेरे ख्याल से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। हाँ, कफ प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कफ का नाश करता है शहद। जी। जी। आह, धन्यवाद भैया। सुमेशता बेनीवाल दीदी, मोनिका बहन की ननद, कहाँ गई? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। सासू माँ राम श्री राम बटी बना रही है। थोड़ी सी तुलसी के पत्ते मिले थे तो भैया को सर्दी लगी है इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी प्रणाम, कोटि कोटि। प्रणाम प्रणाम। आपने आपने तो, आपको तो याद होगा पहले जब आपकी उम्र होगी उन दिनों में जब बीमार पड़ती होंगी तो दवाइयाँ थोड़ी थी। थोड़ी हाँ? नहीं इतने में थोड़ा ही चल रही। पूछना जरा आप, मैं हरियाणवी में शायद मेरी बात से समझ नहीं पाई। ये कह रहे हैं जी कि भी हमारे टाइम तो यही था, अभी दवाई पहले नहीं था, पर देसी चीज पर विश्वास तो करते हैं भैया। जी जी। हाँ, वो नहीं कभी विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं। बहुत। अब कह रहे थे कि कितनी देर कूटना है, वो 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा और कूट लो। मैं कह रही थी भी वो क्या है, सिलबट्टा तो नहीं है, पर वो ये है, इसमें ही कूट के देख लो। मैं तो ऐसा तो बन गया है, देख ऐसा हो गया। इससे पानी में मिलाना है ना भैया? हाँ, पानी से गूंथना है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक भैया, धन्यवाद। संदीप कौर दीदी। मेरा भी फीडबैक भैया, जो लीवर बटी बनाई थी मैंने मम्मी को दी। मम्मी इस बार गई तो मम्मी बोलती वो तेरी दवाई बड़ी काम कर गई, वो तो मेरा, मैं सुबह खा लेती हूँ ऐसे पेट साफ हो जाता है। मतलब मैं तो वो मेरी तो अब खत्म हो गई, आजकल बनाऊंगी फिर।
तो अच्छा रहा सबका रिएक्शन भी। मैंने वो मेरे को भी सूट की, आधी मैंने अपने लिए रखी थी, आधी मम्मी को दे के आई थी। सबको बोला था खा लेने, पर और किसी ने तो खाई नहीं, मम्मी ने खाई। और शादी है भैया हमारे ननद की लड़की का, जलंधर में 29 को शादी है, हम्म। और 1 को पार्टी है। बीच में आपके कोशिश तो बना रही हूँ किसी ना किसी को, पर पता नहीं, मुश्किल ही हो जाएगा लगता है। कोई बात नहीं, जो चिंता ना करें। अपनी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को, व्यवहारिक परिस्थितियों को पहले देखिए। रिश्तेदारी पहले देखना होता है, और खास करके जब एक उम्र दराज व्यक्ति रिश्तेदारी को नहीं निभाता। एक 20, 22, 24, 26, 27 साल के जो परिवार वाले होते हैं, अगर वो भी रिश्तेदारियों के महत्व को ना समझे, तो उनकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। उनको कहते हैं भाई ठीक है, छड़े छाड़ है, अभी अक्ल नहीं है, बाद में अक्ल आ जाएगी। लेकिन एक उम्र दराज जब हो जाते हैं, तो उस वक्त रिश्तेदारियों को बड़े नाजुक तरीके से संभाल के रखना पड़ता है। तो आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। जहां भी हैं, आप लोग की दुआएं, आप लोग का आशीर्वाद ही काफी है। और जो मैंने बनाई थी वो, ये राम बटी ना, हम्म। तो मैंने भी तो कुंडी डंडे में बनाई थी, तो बहुत दिन अब रखने पे, पर मैंने वो कई बार खाई, बेटे को भी दी, बहू ने भी शायद एक आध बार ली। मैंने वो पाउडर ही रखा था, पानी नहीं मिलाया, जी जी। पाउडर की चम्मच से, तो वो फिर देखा तो उसमें पूरी वो फफूंद लग गई। जी, इसीलिए वो मतलब ऐसा ना, जो इसके पाउडर होते हैं, जब पाउडर बना के कभी किसी चीज को रखना हो, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुखाने के बाद पाउडर रखा जाता है। और इनमें क्या था कि हमारा तुलसी का पत्ता पहले ही गीला था। हम इतना भी जितना भी पीसे, वो पाउडर तो जरूर बन गया, लेकिन वो सूखा नहीं था पूरी तरह से। जब आयुर्वेद के चूर्ण की जो विधि विधान है, उसमें कहते हैं कि आपको उस चीज को पूरा सुखा लेना है, उसके बाद उसका पाउडर बनाना है। नहीं, जैसे आपने वटी मैंने बनानी थी, तो उसमें और पानी मिलाना था। मैंने सोचा कि और पानी में, कईयों की खराब भी हुई थी ना, तब कईयों ने दिया था फीडबैक। कईयों की खराब उनकी हुई थी जिनको क्या बोलते हैं कि मौसम उस वक्त ठंडी सर्दी नमी की थी। अब तो मैंने सोचा फिर पानी नहीं, ऐसे ही सूखा रख लेते, चम्मच से खा ले करूंगा, फिर मेरी भी थोड़े दिन बाद खराब हो गई। कोई बात नहीं, ये पहली अभी नया नया है ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। लीवर बटी तो पहले ना ज्यादा मिला दिया एलोवेरा, मेरे को लगा ये तो अब गोलियां बनेगी नहीं, एकदम हलवे के जैसे। वो जो हलवा जब ज्यादा पानी डाल दो तो लसलसा हो जाता ना, जी जी। फिर मेरा मूड खराब हो गया। पर मैंने शाम को जब देखा तो वो एकदम सख्त, बड़ी मैं खुश हो गई, फिर उसकी गोलियां बना ली। वो जी। उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा वो सारा ना। हाँ जी, हाँ जी, शुरू में वो कलमी सोना जब पिघलता है नौसादर, तो थोड़ी सी ज्यादा गीलापन देता है, धीरे 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 सूख जाता है। मैं भी बटिया ऐसे बनाता हूँ, ऐसे लीवर बटी घोल दिए और रात को छोड़ दिया, अगले दिन थोड़ा टाइट मिलता है, फिर छोटी छोटी गोलियां बना के पेपर पे रख देता हूँ, तो गोलियां जल्दी सूख जाती है। फिर अब वो तो खत्म हो गई, अब फिर आजकल बनाती हूँ। बीच में शादी की शॉपिंग चल रही है, तो वो आजकल बना के मैं कहा ले जाऊंगी शादी में। उल्टा 1 हफ्ता तो वहां लगेगा, एक और शादी है, तो मैं कहा सबको, बाहर बूहर से भी सब आ रहे हैं, बाहर कंट्रियों से रिश्तेदार, तो मैं कहा वहां सबको काम आएगी, शादियों में तो उल्टा फिर खाना हो ही जाता। जी। एक तो वो लेके जाना, नौसादर, चूना और कपूर वाला सबको सुहाना। अच्छा। हाँ, तब कहेंगे अरे ये तो जादूगर जादूगर नहीं आ गई, सबके ये नाक। वो सूंघने से वो जो सर्दी खत्म होगी ना। हाँ। हाँ, सर्दी तो सबको लग रही, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं ना, कनाडा, अमेरिका से, इटली से, बहुत सा सबको नोजी, किसी को। एक आई हमारे बगल में आई है, एक हमारी फ्रेंड की है लड़की, ऑस्ट्रेलिया से, उसका नाक पूरा बंद है। उस दिन तो वो आई थी 2 मिनट के लिए पाठ करने के लिए, फिर चली गई। मैंने तो कहा मैं अमृत धारा लगाती हूँ, मैं कहा है तेरे पास रुमाल, तो उसी में पाठ शुरू हो गया, फिर वो चली गई। तो फिर बोल रही थी कि आंटी क्या आप बोल रहे थे, मैं कहा अमृत धारा लगाती, मैं तेरा ठीक कर देना था, मैं कहा 3 4 मैंने करने थे प्रयोग, तेरे को ठीक करके भेजना, मैं तू चली गई। तो वो आएगी, फिर बोलती मैं कल आती। हेमंत भैया लेना जरा एक 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 मिनट। ठीक है भाई। हेमंत भैया एक हैंड ले लीजिए। बिना अनम्यूट किए भी बोलने से सुनता नहीं है, हमें अनम्यूट करना पड़ता है।
आपके पास पावर नहीं है? लो भाई, पावर आ गया। ये आप पैनल में है तो वो ऊपर से रेखा दी को अनम्यूट करें। जी रेखा दीदी। मोनिका दी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। ये आपका वीडियो खोल के देखे, एलोवेरा पाक बना रहे थे दीदी। आज भी बन रहा है दीदी, पर आज ना मेरे बड़े ससुर आए हुए हैं। आज कुड़छा मेरे ससुर घुमा रहे हैं। तो एलोवेरा पाक बना रहे हैं ना दीदी। तो आप वीडियो में बोले हैं ना कि एलोवेरा को भी डाल देना, उसको कितना देर भूनेंगे? आटे को गूंदना है दीदी, सेकना है दीदी, जब तक वो गुलाबी हो जाए। जैसे हम पानी डालते हैं, उसकी जगह एलोवेरा का जूस डालना है मिक्सी में ग्राइंड करके, नहीं तो डाल फफूंद लग जाती है। अच्छा और उसको तब तक डालना रखना है जब तक वो जल ना जाए, जैसे जला हुआ जैसा दिखाई देगा। जैसे हलवा घी छोड़ना शुरू कर देता है, वैसे हाँ, ही वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। एलोवेरा घी में आटा एलोवेरा सेका, हाँ दीदी, सेक लिए। उसमें आप डालोगे ना दीदी, जब घी जैसे हलवा छोड़ता है ना, वैसे सेम ही आ जाएगा। अच्छा, एलोवेरा डालने के बाद? जी दीदी। अभी वो नहीं छोड़ा है तो अभी भूनते रहें? अभी थोड़ी देर और सेकंड दिखाएं, एक बार बताएं, इधर करें कैमरा। दिखाएं। जी दीदी, आपने घी कम डाला था। घी और अभी डाले हैं? घी डाले दीदी, आप बराबर मात्रा बोले हैं ना, तो बराबर मात्रा डाले और डाले हैं। नहीं, अब तो नहीं डाले, अब थोड़ी देर और चला लें, उसके बाद फिर जैसे अश्वगंधा पाक होता है वैसी कंटेस्टी आएगी। अच्छा, और ये जो आप जो खांड डालना है, गुड़, वो क्या चाशनी करके डालना है, ऐसे ही डालना है? नहीं दीदी, ठंडा होने पर मिश्री का पाउडर बना के डाल देना, या फिर खांड डालते हो तो ठंडा होने पर डाल देना। ज्यादा ठंडा नहीं, मतलब थोड़ा ठंडा, हाथ जैसे ऐसे मिलाने लायक। अच्छा अच्छा, तुरंत अभी तुरंत नहीं डालना है ना? जी दीदी। अभी तुरंत नहीं डालना है? नहीं नहीं दीदी, बाद में तुरंत डालोगे तो वो पानी छोड़ता है, वो भी अपनी चाशनी बना के पानी छोड़ देता है। अच्छा अच्छा, तो घी अब दोबारा दे नहीं सकते हैं? ऐसे बराबर दिए हैं घी, जितना आटा उतना घी आप उसमें बोली हुई हैं। जी दीदी। फिर भी और दीदी घी दें? कम लग, अभी तुरंत ही डाला था क्या आपने एलोवेरा? हाँ, नहीं थोड़ा हाँ भूंज गया है दीदी, थोड़ा हाँ, भूंज गया थोड़ा है। और चलाने दो, उसके बाद सही कंटेस्ट आ जाएगी फिर तो दीदी। अच्छा, ठीक आ है दीदी, जाएगी। वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम दी। अभिषेक भैया और मेरी ननद दीदी ने हैंड रेज किया हुआ था। जैसे ही गोविंद भैया गए, दीदी ने हैंड डाउन कर लिया कि अब तो वहां घर में पूछ लेंगे। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम, सभी को वंदे तो मातरम। भैया, जी दीदी, झाइयों का कोई उपचार बता दीजिए, क्योंकि एक भाभी है हमारे गांव की, काफी परेशान कर रही हैं काफी दिनों से, तो झाइयों का उपचार मुझे बता दीजिए। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताया जाए, क्योंकि उनका जो पारिवारिक मैटर है वो सही नहीं रहता है, लोग थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के हैं। तो इसलिए जो है कि बताने में भी उनको डर लग रहा है। कोई उपाय अगर अच्छा हो तो बता दीजिए, क्योंकि वो कह रही है कि मेरा चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, ऐसी बात कह रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। झाइयों के लिए जी बोल रहे हो क्या भैया? जी दीदी, झाइयों के लिए, झाइयों के लिए। अरंड तेल की मालिश बोल दो भैया। दीदी कितने दिन तक करवानी होगी उनको? 3 से 6 महीने बोल देना भैया, ताकि झगड़ालू है तो जल्दी से वापस ना लौट के आए। जी जी दीदी, जी 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 जी। डर लगता है दीदी, कभी कभी ना गांव में हम लोग रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा भैया डर भी वैसे भी है ना, जाता है। बिहार वाली बहनों से है ना, डरते सारे ही हैं, सारे ही भाइयों के ऐसे ही हालात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब डरते हैं। मैंने जी एक नहीं भैया, मैंने पिछले 9 साल से देखती आ रही हूँ। जी दीदी। कोई बोल के बता देता है, कोई बताता नहीं, बस फर्क इतना ही है। जी बाकी जी, डरते ठीक सब है है दीदी। भैया। और दीदी इसमें कुछ और भी मिलाना होगा, जैसे सिर्फ कैस्टर ऑयल का ही प्रयोग करना होगा सिर्फ ओनली? भैया साथ में हाँ अगर जी जायफल, दूध में अगर जायफल डाल के घिस दोगे दीदी। तो चंदन की तरह घिस के भी लगा सकते हैं भैया, उससे भी रिजल्ट आएगा। अरंड तेल की लगातार मालिश करेंगे तो भैया उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। जी भैया।
वंदे वंदे मातरम। मातरम। गोविंद भैया माफी चाहती हूँ, मैंने आपको नहीं कहा भैया, वैसे मेरा इंटेंशन वो नहीं था भैया, आप मुस्कुराओ मत। आप डरने वाले नहीं हो, आप डराते हो, उनमें से हो, क्योंकि आप दिल्ली काफी समय से हो ना, इसलिए। बाकी बहनों का यही बात हालत वापिस है, लीजिए, नहीं नहीं नहीं, बात वापिस लीजिए, वंदे मातरम। बाकी बाकी सब बहनें भाइयों भी का नहीं यही सुनने को हालत है, तैयार है। बाकी सब भाइयों का बाकी यही बहनें भी हालत नहीं है। सुनेंगी। नहीं नहीं, हाँ बिहार वालों का नहीं सुनेंगी, बाकी बहनें भी नहीं सुनेंगी। हाँ, चलिए। वो बेचारा आते हैं मेरे पास, कहते हैं दीदी मेरी धर्म पत्नी के माथा में दर्द हो रहा है, आप समझाइए ना, मैं कुछ करता हूँ तो वो बताता हूँ तो वो करती नहीं है। तो मैं कहती हूँ भाई बाजरी तेरी खा रही है, गेहूं तेरी खा रही है, मेरी कैसे मानेगी? कि बहन वो चावल खाती है ना। तो इसीलिए बाकी हमारे गोविंद भैया की धर्मपत्नी तो काफी समय से दिल्ली में रहते हैं ना, इसलिए बदलाव है, बिहार वाला परिवर्तन हो गया। अच्छा अच्छा, गोविंद आप भैया समझ गए देखिए होंगे कैसे दीदी, घुमा हरियाणा घुमा की के शेर बोल में डर रही रही है। है तो कोई हालात तो आगे के आप जानते ही हैं। हाँ दीदी भैया कहे ये घुमा, तो सुनाई बहू को भाभी वंदे मातरम, भाभी जागरण को लड़ाई होना चाहिए। सुनाए बहू को। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी, आप तो शान हो, शान। नहीं और भाभी जी, वैसे अभी लड़ाई होना चाहिए, मोनिका दीदी ने इतना बड़ा बात बोल दिया भाभी जी को। और वैसे भाभी जी, हरियाणा की जाटनी शेरनी डर रही है तो मतलब समझते हो ना आप, आगे तो फिर क्या समझता। आपको नहीं, वैसे कहा मैंने तो, झगड़ालू का उन्होंने भैया ने बोला ना, तब कहा कि भैया चिंता ना करें, ये आपके घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। नहीं ऐसे भी बिहारी एक बिहारी सौ पे भारी हो जाती हाँ, अब भाभी सही बताई। अब मानते हैं, इसका मतलब भाभी भी मानते हैं इस बात को। है। नहीं भैया तो डरते ही नहीं हमसे ना, हम डरते ना भैया डरते हैं। भैया तो डरते नहीं, मानती हूँ मैं भी, क्योंकि ये दिल्ली की हवा लगी है ना, इसलिए। बाकी हम सब से कोई छुपा हुआ नहीं है ना। चले, अब बहुत जल्दी कोल्ड ड्रिंक सभी लोग बना के अपना अपना कोल्ड ड्रिंक दिखाएं। भैया मैं तो रह गई, मैं तो याद ही नहीं, टाइम ही नहीं देखा भैया, मैंने तो 4:24 पे टाइम देखा कि अरे टाइम तो निकल गया। फिर बादाम ससुर करो आप टाइम से पहले। काम भी करिए, दिमाग दिमाग टाइम उनका घड़ी अलार्म लगा दिया करो, बोलो बुआ को। चले। अब हाँ, कल धानवी पूछ रही थी क्या बना रही है बुआ, ये बनाया था बेटा कल। ये तुम्हारे लिए बुआ रख रखी है अभी से बचा के। अब उसमें फुफुंदी लग जाए या खत्म हो जाए वो तेरी किस्मत है। तो बुआ ने आज से बना के रख रखी है, क्या है वो जो कल बना रही थी ना, वही है। एलोवेरा पाक, ये कल बनाया था बेटा। आज और बन रहा है, वो दादाजी बैठे हैं वहां पे बना रहे हैं। तो कल मुझे बेटा सुना नहीं था, आपने आवाज लगाई थी ना, मुझे नहीं सुना था जवाब, मैंने इसलिए नहीं दिया था। बाकी ऐसी बात नहीं है कि मैं तू बोलती और मैं जवाब ना दूं, ये हो सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो बस तू अपने ना जल्दी आ जाना, मैं खुद ही आऊंगी। तू अपने जल्दी पहुंच जाना। बस मम्मी की दिक्कत है, बस मम्मी की दिक्कत है। अरे बस मम्मी की दिक्कत है, मम्मी लेके नहीं जा रही है। आएंगी नहीं, चल आज ही मैं बैठ जाऊँ जाके वहां जाया। नहीं, मम्मी को बोल देंगे बेटा, ऐसे ऐसे मान जाएंगे ना फिर। नहीं जा, पापा का शर्ट पैंट लेके आ, मैं आज ही से जाके बैठ जाती हूँ। ठेकुआ खा रहे, दिखा दो। भैया वंदे मातरम, मैं ये बोल रही थी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो उसका कई लोगों के पास ये रहता है कि व्हाट्सएप में लिखा हुआ आते रहता है, जी जी। तो वैसे अगर कुछ चीज हो तो सुविधा हो जाएगी। जी दीदी, ये जो लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हम सभी लिख के ना, तो उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ, एक ही जगह चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्रुप है, हर जगह तो भेजना मुश्किल हो जाता है, कई बार रह जाता है। जी हाँ मैं चैनल पे जो अभी जो पढ़ा है वो तो डाल देता हूँ। जी। और और जो स्वाध्याय में भी पढ़ते हैं ना भैया, तो कुछ लोग होंगे जिनके पास ये राइटिंग का होगा हम्म, कि पढ़ा हुआ आता रहता, कि जो हाथ में जो लिखते हैं ना भैया, वो सर्च करने से ना मिलता नहीं है।
लेकिन अगर ये जो टाइपिंग किया हुआ रहता है ना, ये अगर हम नोट में कॉपी कर दे या अपने खुद को मैसेज कर देते ना, तो वो सर्च करने से, जैसे मान लीजिए कमर दर्द के लिए बोला, तो कमर दर्द के लिए खोजते ही तुरंत आ जाएगा। और कॉपी में लिखा हुआ क्या रहता है कि पूरी फिटकरी का हम पढ़ेंगे, तो उसको फेयर करने के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग नहीं कर पाते होंगे वो सब चीज, जी जी। है मैं ना। तो कुछ लोग हैं इसमें जिसके मोबाइल पे मेरे ख्याल से ये सब ऐप रहता है कि वो बोलते रहेंगे और उसमें लिखा हुआ आता रहता है। वो अगर किसी के पास स्किल हो तो वो अगर लिख लिख करके या तो आपको भेज दें या किसी ग्रुप में डाल दे तो ठीक हो जाएगा भैया। जी जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। अभी जैसे फिटकरी वाला जब सारा कॉपी पेस्ट कर लूंगा ना, तो उसके बाद ना उसमें एक जैसे पीडीएफ बनाते हैं ना, क्योंकि ये किताब अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होती तो कोई बात नहीं। ये हमने यहाँ पे फिटकरी का हमने पढ़ लिया, बात रोग का ये भी भेज देता हूँ, डाल दिया ग्रुप में वहाँ पे। और इसके बाद त्वचा हमने वो कहाँ कहाँ तक हो गया था, फिटकरी, आँख नाक कान श्वास और पेट। कॉपी कॉपी श्वास का हो गया, पेट का, पेट का, पेट के बाद हमारा शीर रोग। शीर रोग के बाद त्वचा रोग, अभी तक फिटकरी में जितना पढ़ा वो सारा डाल दिया। चलिए मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, आज संगीत में चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।